हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो कुछ प्रीवियस जो भी लेक्चर हैं उनके फार्मूले रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उनका फार्मूलों का यूज होना है इसमें। और क्योंकि प्रीवियस बार बार तो रिपीट नहीं किया जा सकता है जो लेक्चर हैं, तो उनके जो भी डायरेक्ट फार्मूले हैं हम लोग यूज करेंगे। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, फिर करंट और मोबिलिटी में क्या रिलेशन है, उसके बाद में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ओम्स लॉ की बेसिक डेफिनेशन जानेंगे। एक्चुअली ओम्स लॉ क्या है। तो मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, और मोबिलिटी जनरली इंग्लिश में जो शब्द है एबिलिटी टू मूव, मतलब अगर वो मूव कर सकता है तो मोबिलिटी कहलाता है। अब आते हैं साइंस में। साइंस में पहले समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मान लिया कोई एक कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है और इसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। तो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही होंगे कंडक्टर में। ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, वीडी है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट इस डायरेक्शन में अप्लाई। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन में मूव करेंगे, यही तो है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई करी और इलेक्ट्रॉन हमारे इधर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मूव टू द अपोजिट डायरेक्शन। और इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है, बीडी कहलाती है। तो मोबिलिटी की डिफिनीशन यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या डिफिनीशन है मोबिलिटी, तो मोबिलिटी की जो डिफिनीशन है, तो दो डिफिनीशन, रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द मोबिलिटी। रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड is known as mobility। ठीक है, ये भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। क्या, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द मोबिलिटी। तो म्यू इज इक्वल टू रेशियो क्या हो जाएगा, बीडी ओवर ई। तो इनका रेशियो जो क्या कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is known as mobility। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द मोबिलिटी। तो म्यू इज इक्वल टू बीडी ओवर ई। क्या है हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू बीडी ओवर ई। और बीडी इज इक्वल टू क्या होता है, बीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ ओवर एम। तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ई टाउ ओवर एम इंटू ई। तो दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू ई सी कैंसिल हो जाएगा, ई टाउ ओवर एम। ई टाउ ओवर एम इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर।
या तो ये डिफिनीशन लिखें, वेयर इन दिस टर्म इज a चार्ज एंड टाउ इज इन रिलैक्सेशन टाइम एंड m इज इक्वल टू मास। तो यहां लिख सकते हैं वेयर टाउ इज इक्वल टू क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम, m इज इक्वल टू क्या है मास, जो भी चार्ज कैरियर है उसका मास, और E इज इक्वल टू चार्ज। ठीक है, तो ये जो है फॉर कंडक्टर, ये किसके लिए हम लोगों ने निकाली, फॉर कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए हमने क्या वैल्यू निकाली, ये है ई टाउ ओवर एम, या म्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर ई। अब आते हैं सेमी कंडक्टर। फॉर सेमी कंडक्टर क्यों, इसलिए क्योंकि जो कंडक्टर में है वो कंडक्शन होता है केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा। सेमी कंडक्टर में जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों के द्वारा। फॉर सेमी कंडक्टर, इन सेमी कंडक्टर conduction is due to बोथ में कौन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इसका मतलब दोनों के थ्रू करंट मिलती है। सो फॉर इलेक्ट्रॉन म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई टाउ ई ओवर एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड म्यू एच इज इक्वल टू ई टाउ एच, एच फॉर होल्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एम एच मीन्स मास ऑफ होल। ठीक है, the value of mu e and mu h are same for both. The value of mobility of electron and holes are same. भाई दोनों की वैल्यू, जब इलेक्ट्रॉन वहां से अपनी पोजीशन को छोड़ेगा तब होल वहां पे आएगा, तो दोनों सेम होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो होल इधर मूव करेगा, और होल इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फार्मूला टेंटेटिव जो हमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि म्यू इज इक्वल टू ई टाउ ओवर। ठीक है, यूनिट की बात करें, यूनिट मोबिलिटी की कितनी हो जाएगी, अच्छा यहीं से देख लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या था, बी डी ओवर ई इज इक्वल टू बी ओवर टी। ये फार्मूला यूज करें, बी डी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हो जाएगा यहां पे मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। तो क्या क्या फार्मूले रिक्वायरमेंट है वो हम लोग आज साइड में नोट करते जाएंगे। तो इसका भी कहीं रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इसको साइड में नोट कर।
अब आते हैं कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। क्या हम लोगों को करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में रिलेशन पता है? पता है। वी नो दैट तो क्या आपको पता है? वी नो दैट I इज इक्वल टू NEABD, where N is equal to number of free electron per unit volume, E is equal to charge, A is equal to area, BD is equal to drift velocity। क्या BD की वैल्यू यहां से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? NEA और BD की जगह क्या हो जाएगा? म्यू इंटू E। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां पे? I इज इक्वल टू हो जाएगा NEA म्यू E। ये किसके लिए हो जाएगी? फॉर कंडक्टर। फॉर कंडक्टर या थोड़ा इसे इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू यहां पे क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू ए इधर हो जाएगा तो N E म्यू E। तो चूंकि J इज इक्वल टू क्या होता है? I ओवर A, तो लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ J इज इक्वल टू हो जाएगा NE म्यू E। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जस्ट जो फार्मूले हमें पहले से पता थे उन्हीं फार्मूलों का यहाँ पे यूज है, समथिंग मैथमेटिक्स। तो ये हमने वैल्यू निकाली फॉर कंडक्टर के लिए। क्या हम सेमी कंडक्टर के लिए निकाल सकते हैं? फॉर सेमी कंडक्टर तो क्या है? फॉर सेमी कंडक्टर, इन सेमी कंडक्टर कंडक्शन इज टेक प्लेस ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन। इन सेमी कंडक्टर होल एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर चार्ज कैरियर। होल एंड इलेक्ट्रॉन, होल्स बहुत सारे होंगे, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। सो नेट करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू हो जाएगा IE करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू द होल। IE की वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं, तो NEA म्यू E इंटू E लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस ये हो जाएगा आपका P E A म्यू H इंटू E। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इज इक्वल टू चार्ज, A इज इक्वल टू एरिया, और म्यू इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। P मींस नंबर ऑफ फ्री होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इज इक्वल टू चार्ज, E इज इक्वल टू, तो यहां से I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? क्या क्या यहां से कॉमन है? तो एक तो A कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले, इन चीजों को कॉमन ले सकते हैं, तो E A म्यू E, और क्या बचेगा? N म्यू E प्लस P म्यू H। तो दिस इज द करंट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, तो ये तो आपकी करंट की वैल्यू सेमीकंडक्टर के केस में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो N म्यू E प्लस P म्यू S दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फॉर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? कंडक्टिविटी निकालना है ऑफ सेमीकंडक्टर।
नाउ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो ये तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहां पे आई की वैल्यू लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई ए म्यू ई और आ जाएगा एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। एक ए फार्मूला हम लोगों ने ट्राई किया। अब हमें निकालना है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। Now conductivity of a semiconductor. कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो क्या हम यहां पे ओम का नियम लगा सकते हैं? वाई ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ कुछ भी लिखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बी प्रोपोर्शनल टू आई, बी प्रोपोर्शनल टू आई, बी प्रोपोर्शनल टू आई, या हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी ओवर आर। ठीक है, और आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, एंड ई इज इक्वल टू क्या होता है बी ओवर एल। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू एल, ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो क्या ये वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एल ओवर आर एल ओवर ए, एल से एल कैंसिल कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा ई ए ओवर। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लें, इतनी वैल्यू आपके पास आ गई। या सेकेंड मान लो, जो भी, एंड वी नो दैट आई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या रिलेशन है सेमीकंडक्टर के केस में, आई इज इक्वल टू, पहले जो रिलेशन निकाला था ई ए म्यू ई एन, नो नो नो, ई ए ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। इक्वेशन नंबर सेकेंड, आई की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो क्या लिख सकते हैं हम, ई ए ओवर रो इज इक्वल टू ई ए ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू होता है ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, और 1 अपॉन रो इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सिग्मा। 1 अपॉन रो, चूंकि 1 अपॉन रो इज इक्वल टू होता है सिग्मा, तो वी कैन पुट सिग्मा इज इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। दिस इज द रिलेशन फॉर द कंडक्टिविटी। ठीक है, दिस इज द रिलेशन फॉर द कंडक्टिविटी। ओके, और भी रिलेशन है प्रीवियस से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वी कैन राइट हेयर सिग्मा इज इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच।
This is the relation. So today we have derived the relation between the mobility, relation between the current and mobility, and the relation between the conductivity and mobility. Relation between the current into mobility, relation between conductivity and mobility, relation between the drift velocity and mobility. तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है पहला, इन ए सेमीकंडक्टर द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर, इन ए सेमीकंडक्टर the mobility of electrons and holes are 0.54 meter square second and 0.18 this is respectively। ये वैल्यू किसकी है? मोबिलिटी दी है, म्यू ई एंड म्यू एस समथिंग दी है, एंड होल डेंसिटी भी दी है, एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स are 3.9 into 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। तो बहुत इजी है, गिवन क्या है पहले तो ये देख लो, म्यू ई गिवन है आपके पास 0.54, म्यू एच गिवन है आपके पास 0.18 और n इज इक्वल टू पी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स गिवन है 3.9 इंटू 10 की पावर 19। तो फिर अब इसमें सॉल्व करने का रही नहीं गया, सिग्मा इज इक्वल टू फार्मूला लगा दो ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1.6, ये चार्ज होता है, एन की वैल्यू, एन सेम है तो कॉमन ले सकते हैं यहां पे, इंटू हो जाएगा 3.9 इंटू 10 की पावर 19 इंटू म्यू ई प्लस एस 0.54 प्लस 0.18। तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.14, इसका मात्रक होता है सीमन पर मीटर। ये आपका आंसर। तो बस आते आपको फार्मूला आ होना चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू पे आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बेसिक जो उसमें आएंगे तो उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा मोबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोबिलिटी पे करा लेते हैं, तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई थिंक आपके प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए काफी एक न्यूमेरिकल आई थिंक क्वेश्चन है, वो कहे हमारे पास द करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, द करंट डेंसिटी द density of electron in copper is 8.5 into 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। कह रहे हैं कि ये करंट ऑफ 1 milliampere is flow through a copper,
वायर ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ गिवन है 0.25 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर। व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी, when connected to a battery of 3 volt, find electron, ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होता है आपका NeABD, ठीक है। एंड BD इज इक्वल टू हो जाएगा NeABD इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू E। और E इज इक्वल टू कितना होता है B ओवर D या L। तो और भी हो जाएगा I इज इक्वल टू हो जाएगा NeA म्यू इंटू बी ओवर L। तो ये हो जाएगा यहां से B इज इक्वल टू I इंटू L ओवर NeA म्यू। तो B इज इक्वल टू यहां करंट कितनी दी 1 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर मान लीजिए 10 की पावर -3 हो गई है। लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है 0.24। हमसे क्या पूछ रहे हैं, मोबिलिटी की पूछ रहे हैं। सॉरी 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 मोबिलिटी पूछ रहे हैं, मोबिलिटी पूछ रहे हैं, मोबिलिटी पूछ रहे हैं, मोबिलिटी। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू, ये यहां पे बी आ जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा, करंट कितनी है 10 की पावर -3 एम्पियर, ये 0.25 एम्पियर ये हो जाएगा। N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी दी है 8.5 इंटू 10 की पावर 28, चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 मीटर क्यूब है कि मीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है सॉरी, 10 की पावर -6 और वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मोबिलिटी आ जाएगी 4.9 इंटू 10 की पावर -6, क्या यूनिट थी आपकी मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड। ये आपकी इतनी फार्मूला आ जाए। अब लेक्चर को आज यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।